पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव फूलकुसमा। सुबह होते ही जैसे ही सूरज की किरणें खेतों में पड़ती हैं, एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठती है। कौशिक, पानी छोड़ दे खेत में, धूप तेज हो जाएगी। कौशिक 16 साल का एक लड़का, पैरों में कीचड़ लेकिन आंखों में सपने। उसके पिता रामलाल एक साधारण किसान है। सारा दिन खेतों में मेहनत करते हैं और मन ही मन सोचते हैं, मेरा बेटा एक दिन कुछ बड़ा करेगा। लेकिन गांव वालों के लिए बड़ा करना मतलब शहर जाकर कोई नौकरी पाना। कौशिक का सपना कुछ और था। वह इंजीनियर बनना चाहता था, कुछ ऐसा बनाना चाहता था जिससे उसके पिता जैसे हजारों किसानों की जिंदगी आसान हो जाए। रात को जब पूरा गांव सो जाता, कौशिक खेत के किनारे एक पुरानी लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ता। कौशिक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होती थी। स्कूल की दीवारें टूटी हुई, ब्लैक बोर्ड आधा टूटा, फिर भी उसके जोश में कोई कमी नहीं थी। वह अक्सर अपने पिता से कहता, पापा, एक दिन मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जो अपने आप खेत में पानी छोड़ेगी। रामलाल मुस्कुराते हुए कहते, पहले खुद का पसीना बचाना सीख, फिर खेत में पानी बचाना। मगर उनकी मुस्कान के पीछे एक डर छिपा था, पैसों का डर। क्योंकि जब घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था, तो बेटे की बड़ी पढ़ाई का खर्च कैसे उठे। माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद कौशिक की टीचर नवीन शर्मा ने कहा, कौशिक, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारी प्रतिभा इस गांव में बर्बाद हो जाएगी। शुरू में माँ बाप तैयार नहीं हुए, लेकिन बेटे की आंखों में सपनों की आग देखकर आखिरकार मान गए। छोटा सा बैग, कुछ किताबें और सिर में बड़े सपने लेकर कौशिक निकल पड़ा कोलकाता शहर की ओर। शहर का पहला दिन मुश्किल भरा था। किराया ज्यादा, खाना महंगा और लोगों के चेहरों पर हर वक्त भाग दौड़ की छाप। कौशिक ने एक चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह से दोपहर तक काम, फिर कॉलेज। रात में घर लौटकर पुराने लैपटॉप पर यूट्यूब से मशीन डिजाइन सीखना। थकान बहुत, लेकिन हिम्मत उससे ज्यादा। वो जानता था, अभी मेहनत है, कल इसका फल मिलेगा। एक दिन कॉलेज में इनोवेशन कंपटीशन हुआ। कौशिक अपने बनाए छोटे से मॉडल ऑटो वाटर सप्लाई सिस्टम के साथ भाग लेने पहुंचा, लेकिन जजों ने देखकर हंस दिया। ये तो खिलौना है, इससे खेती होगी क्या। उस रात कौशिक अकेला छत पर बैठकर रोया। उसे लगा शायद सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। पढ़ाई का मोल एक दिन जमीन जानती है, लोग नहीं। कौशिक ने तय किया, अब वो सच में करके दिखाएगा। अगले 2 साल उसने नींद भूल गई। चाय की दुकान से कमाए पैसों से पुर्जे खरीदे, मॉडल बनाए, तोड़े और फिर से जोड़े। एक छोटा सा गैराज उसकी प्रयोगशाला बन गया। आखिरकार उसकी मशीन तैयार हो गई, एक सेंसर आधारित सिस्टम जो मिट्टी की नमी समझकर अपने आप पानी छोड़ देता है। कौशिक ने फिर उसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस बार कोई नहीं हंसा, सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वह पहला पुरस्कार जीता और साथ ही एक बड़ी कृषि कंपनी से प्रोजेक्ट के लिए फंड भी मिला। 3 साल बाद कौशिक टेक नाम से एक स्टार्टअप शुरू हुआ। उसकी कंपनी सस्ती और टिकाऊ कृषि तकनीकें बनाती है। आज उसकी मशीनें भारत के 1000 से ज्यादा गांवों में इस्तेमाल हो रही हैं। कौशिक अपने गांव के स्कूल वापस लौटा और बोला, जिस स्कूल का ब्लैक बोर्ड कभी टूटा था, आज मैं उसे ठीक करने आया हूं। टीचर मिसेज शर्मा की आंखें भर आईं। पिता रामलाल खेत में खड़े बोले, आज मेरा बेटा सिर्फ अपना नहीं, हजारों किसानों की जमीन बचा रहा है। एक दिन एक छोटा छात्र कौशिक से बोला, भैया, तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी हार क्यों नहीं मानी। कौशिक मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैं जानता था मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। अगर तुम अपना पसीना दो तो वो एक दिन ना एक दिन उसका फल जरूर लौट आती है। ये कहानी सिर्फ कौशिक की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो छोटे शहर में पैदा हुआ है, लेकिन बड़े सपने देखता है। कौशिक ने यह साबित कर दिया, जगह छोटी हो सकती है, लेकिन सपने हमेशा आसमान छू सकते हैं। बस दिल में हिम्मत हो और हार मानने की आदत ना हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती।